डी ट्रिपल एस बी जेई ने आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। लेकिन अगर हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है तो हमें अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी पहले से बिल्ड करनी होगी। साथ के साथ ये समझना होगा कि इसमें किस सब्जेक्ट से कहां से कितने सवाल आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है इस पेपर का। देखिए, अगर आप डी ट्रिपल एस बी जेई के नोटिफिकेशन को देखें तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप देखेंगे तो दिल्ली जल बोर्ड में जेई की 180 वैकेंसी है, सिविल में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की 101 वैकेंसी है, 281 वैकेंसीज ये हो जाती हैं। और फिर आपकी 34 वैकेंसी जो है वो एई के लिए भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है ना, तो अगर आप एई की भी देखेंगे तो एई की भी दी गई है। अब देखिए, इसमें एक फर्क आया है पहले से। मैं आपको बता दूं, पहले जब डी ट्रिपल एस बी का पेपर होता था तो ओल्ड पैटर्न के अंदर ये पेपर दो टीयर में होता था। टीयर 1 होता था पहले, फिर टीयर 2, मतलब जब आप क्लियर कर लेते थे फिर टीयर 2 का पेपर होता था। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं है। नए पैटर्न के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस बार सिर्फ एक पेपर है, 1 टीयर एग्जामिनेशन है, एक सिंगल सीबीटी बेस्ड टेस्ट इसके अंदर होने वाला है। ठीक है ना, नॉन टेक और टेक दोनों ही पूछा जाएगा। पहले क्या होता था कि भैया पहले एक पेपर हुआ फिर दूसरा पेपर हुआ सेपरेट, अब खैर उसमें जाने की हमें खास जरूरत नहीं है, ये मैं क्यों बता रहा हूं भी आपको पता चल जाएगा। एक तो अब हमारा फोकस ये है कि अब जो पेपर है उसके अंदर आपसे 100 सवाल नॉन टेक्निकल के पूछे जाएंगे और 100 ही सवाल आपसे आपके टेक्निकल वाले पार्ट से भी पूछे जाएंगे। लेकिन टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर एक सवाल 1 नंबर का होगा, एक सवाल 1 नंबर का होगा, इसीलिए 1 मार्क्स 1 नंबर के लिए, एक क्वेश्चन के लिए है। लेकिन टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर 2 मार्क्स का एक सवाल है, इसलिए देखिए 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस के 200 मार्क्स बन रहे हैं और इसीलिए टोटल जो है 300 मार्क्स का पेपर हो रहा है। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा देखें तो नॉन टेक वाले पार्ट के अंदर आपसे जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएगी 20 नंबर की, 20 सवाल यानी कि इसके हैं। फिर रीजनिंग के 20 सवाल हैं, फिर अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 सवाल हैं, हिंदी लैंग्वेज के 20 सवाल हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 सवाल हैं। तो ये सारा एक काफी वास्ट सिलेबस जो है आपको डी ट्रिपल एस बी में देखने को मिलता है नॉन टेक का। ठीक है, और 100 नंबर आपको यहां से गेन करने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आधा पेपर टेक है और आधा ही पेपर 50% नॉन टेक है। ठीक है, तो एक आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ टेक पढ़कर आप चले जाएं, क्योंकि हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, खासकर ऐसा ज़्यादा हमारा रुझान जो है टेक्निकल की तरफ रहता है। लेकिन यहाँ पर ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब इसमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे क्लियर करने के लिए, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा आइडिया लेना है तो मैं कट ऑफ पर भी अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। लेकिन अगर आप देखें, इसका सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैंने बनाया है, जिसके अंदर जेई के मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुए हैं। ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में इसमें वैकेंसी आती है। तो इस बार तो सिर्फ एनएमडीसी में और दिल्ली जल बोर्ड में आई है, लेकिन पहले ठीक है ना कई मतलब जो इनके और भी डिपार्टमेंट है उनमें भी वैकेंसी आ जाती थी। हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर देखने को मिले। और देखिए, एई का एनालिसिस भी मैंने साथ साथ लिख दिया है ताकि आप जेई के सभी पेपर से एई का पेपर भी कंपेयर कर सकें। अगर आप देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहां पर लगभग मीडियम वेटेज कैरी कर रही है, 5 से 6 नंबर ऑन एन एवरेज देख रहे हैं आप। स्ट्रक्चर के किसी शिफ्ट में सवाल है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिसमें 5 सवाल एक शिफ्ट में आए हैं और कई ऐसी शिफ्ट भी रही हैं जिसमें एक भी सवाल नहीं आया। एई के पेपर में मात्र 2 सवाल आए, बल्कि आप देखिए जेई की जितनी शिफ्ट हैं, जेई में लगभग 5 और 6 सवाल भी आए हैं, बल्कि एई में सिर्फ 2 सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, आरसीसी का आप देखिए तो 3, 4, 7, 2, 5, 8 सवाल भी आ चुके हैं। वहीं पर आप डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो 5 से 6। तो मैं एक एवरेज नंबर हर एक सब्जेक्ट में लेकर चलता हूं, यहां पर 5 से 6 नंबर। ठीक है ना, आरसीसी के लिए आप ये नंबर करीब 4 से 5 लेके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर के लिए नंबर आप लोग लगभग, ठीक है ना, 5 का लेके चल सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए लगभग 5 से 6 का लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो वेटेज आपको पता चल रहा है। साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज यहां पर देखने को मिला, जो सबसे ज्यादा वेटेज हमें देखने को मिला वो बिल्डिंग मटेरियल्स का मिला। चाहे एई का पेपर देखें चाहे जेई का पेपर, एई में हालांकि इतना बड़ा वेटेज नहीं है, लेकिन जेई की हर शिफ्ट में कुछ शिफ्ट ऐसी भी रही हैं 26 नंबर, 32 नंबर के सवाल आए, 18, 26, 14, 17, यानी कि अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज आपको इसको 18 से 20 नंबर का इसके अंदर मानकर चलना पड़ेगा।
एस्टिमेशन कॉस्टिंग में भी देखिए आप 16, 13, 18 सवाल आए हैं, यानी कि 16 नंबर का अप्रॉक्सीमेटली यहां पर आप देखें तो एक सबसे बड़ा वेटेज जो है हमें बिल्डिंग मटेरियल, उसके बाद एस्टिमेट कॉस्टिंग का देखने को मिला। हालांकि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये दो वो सब्जेक्ट हैं जो खाली एई एग्जाम्स में आते हैं, जेई एग्जाम में इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये उनके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ एई एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनको अलग से सेपरेट आउट भी मैंने किया है। वहीं पर अगर आप इरिगेशन देखें तो इसका भी एक अच्छा खासा वेटेज है जेई एग्जाम्स के अंदर, 15, 20, 19, 18, 14 नंबर, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी एक बड़े वेटेज के साथ है, इन्वायरमेंट भी एक बड़े वेटेज के साथ है। इन सब में आप कंपेयर करेंगे तो इरिगेशन का एक बड़ा रोल रहा, इन्वायरमेंट का एक बड़ा रोल रहा और एफएम का भी। तो मैंने देखिए हाई वेटेज सब्जेक्ट भी आपके लिए निकाल दिए अलग से, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल हैं, ठीक है। फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो ये और भी बड़े नंबर में हमें देखने को मिल रहा है, 20, 21, 18, 17। कह रहे सर ये जो एई वाला पार्ट है, एई वाले पार्ट में थोड़े से नंबर हमें हर एक सब्जेक्ट में वेटेज कम क्यों नजर आ रहा है, इसकी अलग से बात करता हूं। हाईवे में भी आप देखिए 10, 11, 9, तो एक बड़ा नंबर यहां पे देखने को मिल रहा है, और ऐसा क्यों है ये भी बताऊंगा। हालांकि एई के पेपर में तो रेलवे देखने को ही नहीं मिली, जबकि जेई की मल्टीपल शिफ्ट में देखने को मिली है, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की, ठीक है ना। तो मैंने कई सारे पेपर्स को लेकर उनको डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूं, ताकि एक दो शिफ्ट से नहीं मल्टीपल शिफ्ट से आप इसका आइडिया लगा सकें। एई का एक ही पेपर मेरे पास रहा, इस वजह से एक ही पेपर का एनालिसिस एई में मैं कंपेयर करके दे पा रहा हूं। सर्वेइंग में देखिए 20 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये जेई में सारे नंबर एकदम से एई से ज्यादा क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो पुराना पैटर्न था उसके अंदर 150 सवाल आपसे टेक्निकल के पूछे जाते थे, क्योंकि सेपरेट पेपर होता था। टीयर 2 के पेपर के अंदर सेपरेटली टेक्निकल आता था, 150 सवाल आते थे, ठीक है ना। तो आप उसकी इक्विवेलेंसी के हिसाब से देख सकते हैं कि इस बार अगर 100 नंबर के सवाल आएंगे, यानी कि 100 सवाल आएंगे आपके, ठीक है, तो 50 नंबर से घट जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तो सिर्फ 100 के मुकाबले आएंगे। लेकिन इससे आपको एक चीज तो पता चल रही है कि भाई सर्वेइंग हो, चाहे सॉइल हो, चाहे हाईवे हो, ठीक है, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, इन्होंने सबको लगभग बराबरी के साथ पूछने की कोशिश की है, ठीक है ना, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें जो कंपैरेटिवली सबसे कम पूछे गए हैं वो डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स हैं, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, आरसीसी और स्टील है, सबसे कम वेटेज इनका है। बाकी हर एक सब्जेक्ट का वेटेज काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दीज 4 सब्जेक्ट जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाए, ठीक है ना, इन चारों के मुकाबले। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हालांकि मैं इसकी एक टेबल भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप चाहें तो इस नॉर्मलाइज फॉर्म में इस टेबल को, ठीक है ना, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं एक बार डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों के लिए ओपन कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी है, क्योंकि अगर हम देखें ज्यादातर जो एग्जाम्स है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपसे नहीं पूछते, लेकिन DSSS भी आपसे पूछता है, ठीक है। तो आपको इन सभी टॉपिक्स पे फोकस करना है। ये आप कहां से पढ़ सकते हो, आप मेरी वीडियो को जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय शुभम सर, ठीक है ना। तो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मेरी पूरी एक क्लास मिल जाएगी, आप इससे पढ़ सकते हैं और अपने जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको DSSS के लिए, ठीक है, DSSS के लिए सिविल इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना नॉन टेक और टेक पूरा स्ट्रैटेजिकली कवर कर सकते हैं। तो मैंने इस लिंक पे क्लिक किया है और ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा 12 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें कि आपको नॉन टेक्निकल, टेक्निकल पार्ट सारा फॉर पर्टिकुलरली DSSS भी आपको यहाँ पर कवर करके दिया जा रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पर जाएंगे और आप देखेंगे तो इसी के अंदर स्टडी नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं, और ये जो प्राइसिंग है अगर आप देखेंगे इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग 2699, और आप यहाँ पर जाकर शुभम सर यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड में, जिससे कि आपको एडिशनल
डिस्काउंट मिल जाएगा और 2499 में आप DSSB जेई के लिए एनरोल कर सकते हैं और अपनी जो जर्नी है इस एग्ज़ाम की उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी और भी कोई डाउट्स होते हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो आने वाली वीडियोस में क्लियर कर सकूं। थैंक यू।